गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। पर्सनैलिटी क्या है, उसके लक्षण, उसकी विशेषताओं, उसका अर्थ, परिभाषा, इन पर पूर्व में वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। सबसे पहले आप उन वीडियो को स्टडी कीजिएगा, उसके बाद आज इस वीडियो को देखिएगा। तो व्यक्तित्व के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व को डिफाइन करने का प्रयास किया है या अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो विभिन्न विद्वानों की जब बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने अपने जो भी विचार व्यक्तित्व के बारे में कहा है, उन विचारों के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके विचारों के आधार पर। ठीक है, तो वर्गीकृत करने के लिए 3 प्रकार के जो हम कह सकते हैं साधारणतः विचार स्वीकार किए गए हैं, जिनके आधार पर हम व्यक्तित्व के प्रकारों को जान सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है शरीर रचना प्रकार। शरीर रचना प्रकार। दूसरा है इसमें समाजशास्त्रीय प्रकार। और तीसरा हम देखते हैं वह है मनोवैज्ञानिक प्रकार। तो व्यक्तित्व के संबंध में जो भी विचार विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, इन विचारों के आधार पर ही हमने व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने या उसको बांटने का प्रयास किया है। वो 3 प्रकार हैं, शरीर रचना के आधार पर, समाजशास्त्रीय प्रकार के आधार पर और मनोवैज्ञानिक प्रकार के आधार पर। तो सबसे पहला हम लेते हैं शरीर रचना प्रकार। तो शरीर रचना प्रकार में सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो जर्मन विद्वान है क्रैशमर। तो क्रैशमर महोदय ने व्यक्तित्व के जो है 4 प्रकार बताए हैं। तो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं और इन 4 प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है पिकनिक। अर्थात पिकनिक के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वह साहसी होता है, मतलब ब्रेव होता है। फिर छोटे होते हैं, पुष्ट होते हैं और गोल आकृति के होते हैं। तो इस प्रकार जो पिकनिक प्रकार की जो पर्सनैलिटी है, इस पिकनिक प्रकार की जो पर्सनैलिटी है, उसके अंदर के जो व्यक्ति है उनकी ये विशेषताएं हैं। वो साहसी होते हैं, छोटे होते हैं, पुष्ट होते हैं और उनकी शारीरिक संरचना जो है वो गोल आकृति के होते हैं। दूसरा इसके अंतर्गत आता है एस्थेनिक।
तो एस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति है उनकी शारीरिक संरचना में व्यक्ति पतले होते हैं। दूसरा, चपटे, गोल, कोमल शारीरिक संरचना वाले, कोमल शारीरिक संरचना वाले होते हैं और इनका जो शारीरिक गठन है वो गठन लंबे होते हैं, साथ ही लंबे होते हैं तो लंबे अंग वाले हो गए। लंबे अंग वाले, चपटे और तंग सीने वाले। तंग सीने वाले होते हैं। तो इस प्रकार क्रैशमर महोदय ने एस्थेनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उनकी ये विशेषता बताई है कि वो पतले होते हैं, चपटे होते हैं, गोल होते हैं। उनका जो शारीरिक संरचना होती है वो बिल्कुल कोमल होती है और इस प्रकार का उनका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। लंबे होते हैं और लंबे होने के कारण उनका जो अंग है वह भी लंबाई वाले होते हैं और तंग सीने वाले होते हैं। तीसरा जो उन्होंने प्रकार बताया है वो एथलेटिक। तो एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर नाम से ही पता है कि वो एथलेटिक है, यानी अच्छी मांसपेशियों वाले। एथलेटिक्स नाम से पता है अच्छी मांसपेशियों वाले, साथ ही उनके जो कंधे हैं वो चौड़े होते हैं, उनके हाथ लंबे और जो अंग है वो पुष्ट होते हैं। मनोरोगी होने पर उनमें मनोविकलता से पीड़ित होते हैं, यानी इस एथलेटिक प्रकार के व्यक्तियों को यदि कोई मानसिक रोग हो जाते हैं तो उनके अंदर एक विदीर्णता की स्थिति में, हम कह सकते हैं डिप्रेशन उनके अंदर ज्यादा आता है। तो वो उनके मन को विचलित कर देता है, उन्हें मानसिक रोगों से पीड़ित कर देता है। तो इस प्रकार एथलेटिक व्यक्ति जो है अच्छी मांसपेशियों के वाले के साथ साथ उनके कंधे चौड़े, शरीर पुष्ट होता है, हाथ लंबे होते हैं, उनके अंग बहुत ही सुडौल होते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब फोर्थ जो उनकी टाइप है जो क्रैशमर महोदय ने बताया है, फोर्थ टाइप वह है डिस्प्लास्टिक। तो जो फोर्थ प्रकार है वो है डिस्प्लास्टिक। तो डिस्प्लास्टिक प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके व्यक्तित्व के अंतर्गत वह उनका जो शारीरिक अनुपात है, शारीरिक संरचना का जो अनुपात है उसमें विशेष प्रकार का उनका शारीरिक गठन होता है और विशेष प्रकार के शारीरिक गठन होने के कारण उनके जो व्यक्तित्व है उसमें उसके विकास की कई असमानताएं भी पाई जाती है। क्योंकि एक अगर हम डिसेबल्ड पर्सनालिटी को देख सकते हैं तो शारीरिक विकास के अंदर उनमें कई असमानताएं होती है। जो डिसेबल्ड या स्पेशल चाइल्ड जिन्हें हम कहते हैं तो वो उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो उनका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होता है। इस प्रकार क्रैशमर महोदय ने कहा कि अपने इन चारों प्रकारों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि जो एस्थेटिक और एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति हैं वह व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना में शर्मीले प्रकार के होते हैं, थोड़ी सी झिझक शाइनेस प्रवृत्ति होती है, साथ ही उनमें अकेले रहने की प्रकृति और वो ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं
और अपने सामाजिक संपर्कों से वो अलग रहते हैं, क्योंकि एस्थेटिक और एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति अपने अलग प्रकार के व्यक्तित्व होने के कारण वह सामाजिक संपर्कों से अलग रहते हैं, सामाजिक समूह में ज़्यादा नहीं रहते हैं, उनमें दिवा स्वप्न अलग ज़्यादा होते हैं और साथ ही वह संवेगात्मक रूप से थोड़े दमित होने के कारण उनमें मानसिक रोग भी अधिक होते हैं। और साथ ही जो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति हैं वो अधिक बातूनी होते हैं, दयालु होते हैं, उनमें जस्ट इन एस्थेटिक और एथलेटिक व्यक्ति के अपोजिट होते हैं, ज़्यादा बातें करने वाले, सोशल संपर्क स्थापित करने वाले और संवेदनशीलता उनमें अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार क्रैशमर महोदय ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं और इन चारों प्रकारों के आधार पर ही उन्होंने व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें क्रैशमर महोदय ने या क्रैशमर द्वारा बताए गए व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो इस प्रकार आपको क्रैशमर के द्वारा जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं आप उसको डिफाइन कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम एंड सेफ लाइफ। थैंक यू।